नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हमारी संवाददाता श्रीमा भट्टाचार्य ने बात की डॉक्टर संतोष देवकर जी से, जो कि गुजरात के बड़े साहित्यकार है, लेखक है और एक मोटिवेटर स्पीकर है। संदेश न्यूज़पेपर, संदेश अखबार, जो कि गुजरात का एक बड़ा मातृभाषा का एक बड़ा अखबार है। डॉक्टर संतोष देवकर ने शिक्षा एक बड़ा यज्ञ है, आज के आधुनिक शिक्षा के माध्यम से पुरानी विचारधाराओं को कैसे तोड़ा जाए और आज का आधुनिक शिक्षण कैसे सांप्रत होता है। संदेश अखबार के माध्यम से उन्होंने शब्दों के माध्यम से, अपनी कॉलम के माध्यम से विश्व में अपना नाम बनाया है। गुजराती भाषा में और शिक्षा के बारे में बहुत सारे पुस्तक उन्होंने लिखे हैं। कई सारी पुस्तकों में उन्होंने शिक्षा में जो बदलाव आए हैं उसमें उन्होंने अपने विचार प्रकट किए हैं। बड़ौदा की चिमन भाई पटेल शैक्षणिक संकुल के वो डायरेक्टर है, एक विद्वान, विचारक, लेखक, और आज की सांप्रत शिक्षा व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में अपने संक्षिप्त विचार उन्होंने प्रकट किए हैं। आइए जानते हैं, सीधी बात करते हैं लेखक, साहित्यकार, संदेश न्यूज़पेपर के बड़े राइटर, लेखक, हमारे प्यारे, प्रिय, सबके लाडले और दुलारे डॉक्टर संतोष देवकर जी से। उज्जवल भारत के सभी दर्शकों को डॉक्टर संतोष देवकर का नमस्कार। देखिए, लॉकडाउन खुलने के बाद क्या हो सकता है, खास तौर पर हमारी एजुकेशनल सिस्टम पर। एजुकेशन की बात आती है तो सबसे पहले बच्चों की बात आती है। करीब करीब 3 महीने से बच्चे अपने घर में बंद हैं। पेरेंट्स के भी फोन आते हैं कि सर ये स्कूल कब चालू होगा। अगर कोई बच्चे को हम स्कूल में भेजते हैं तो उसका रिस्क कितना रहेगा, ये पहली बात आती है। स्कूल को सैनिटाइज करना या उसके जो कुछ स्टेप्स हैं सिक्योरिटी के वो लेना, मेडिकल सिक्योरिटी के स्टेप लेना, ये बहुत ही अहम बात इस दौरान होने जा रही है। हालांकि लॉकडाउन दरमियान कई इंस्टीट्यूट्स ऑनलाइन एजुकेशन चला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन वही ले पा रहा है जिसके पास नेटवर्क है, और नेटवर्क वाले जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, वो वैसे भी उनके पास मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है और नेट भी है, तो बहुत अच्छी तरह से वो शिक्षा ले पा रहे हैं। लेकिन मैं बात ये कर रहा हूं, मेरी सोच ये है कि भारत देश सिर्फ कई लोगों या फिर कई पैसेदार लोगों से नहीं बना है। 90% लोग जो भारत के गांव में बसते हैं, जो बच्चे गांव में पढ़ते हैं, वो नेटवर्क से पढ़ नहीं पा रहे हैं। नेटवर्क न होने की वजह से पढ़ नहीं पा रहे हैं। ऑनलाइन एजुकेशन उनके लिए फेल सिस्टम है, क्योंकि जो इक्विपमेंट्स नेटवर्क या फिर ऑनलाइन एजुकेशन के लिए चाहिए वो उनके पास अवेलेबल नहीं है। तो सबसे पहली बात ये आती है कि क्या गांव में हम, इंटीरियर गांव में हम नेटवर्क ले गए हैं? अगर नेटवर्क ले गए हैं तो उस तौर पे एजुकेशन ऑनलाइन हो सकता है।
दोस्तों, उज्जवल भारत के मेरे प्यारे प्रेक्षकों, मैं ये बात पर भी गौर करना चाहूँगा कि जो पाठ्य पुस्तक आए हैं और जो पाठ्य पुस्तक शिक्षक वर्गखंड की जो बात चलती है या चली आई है, वो और ऑनलाइन एजुकेशन इसकी जो बात है, और सो मेनी डिफरेंस। यहाँ गुरु है, शिक्षक है, विद्यार्थी है, आई टू आई कांटेक्ट है, माध्यम है, प्रश्न है तो उसका उत्तर भी है। ये वर्गखंड शिक्षण में चलता है। ऑनलाइन में इसका अभाव है। एक बार शिक्षक ने बोल दिया, बस उसका सुनना ही पड़ेगा और विद्यार्थी प्रश्न नहीं पूछ सकता। तो दोस्तों, वर्गखंड शिक्षण जो है वही अहम रहेगा। शिक्षक की जरूरियात, उसका महत्व जो पहले था वही रहेगा। ये तो गुरुकुल परंपरा हमारे भारत देश में चली आई है और उज्जवल भारत इस गुरुकुल परंपरा को आगे ले जा रहा है। मैं समझता हूं कि गुरु द्रोणाचार्य हो या गुरु सांदीपनी हो, वो जिस तरह से अपने शिष्यों को आई टू आई कांटेक्ट से, अपने अनुभव से जो शिक्षण या ज्ञान देते थे, वही ज्ञान हमारे जीवन में हमें काम लगता है, वही ज्ञान महत्व रखता है। हाँ, ठीक है, जब माहौल बदल रहा है, लॉकडाउन का सिस्टम आ गया है, तो भविष्य में वैसे भी इक्विपमेंट्स हमें खरीद करने चाहिए, हमारे पास होने चाहिए कि बड़ा सा नेटवर्क वाला, फास्ट नेटवर्क वाला मोबाइल होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए। अगर आगे बढ़ना है, कुछ करना है, तो परिवर्तन संसार का नियम है। इस परिवर्तन को हमें स्वीकारना ही पड़ेगा। नमस्कार, उज्जवल भारत के सभी प्रेक्षकों को मेरा नमस्कार। फिर मिलेंगे एजुकेशन की यही ऐसी ही कोई बात के साथ। डॉक्टर संतोष देवकर आपको नमस्कार करता है।